हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं। क्या देखेंगे? हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं। हेलो एरिन हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, अच्छे प्रकार से जाने हेलो एरिन होती क्या है। अब हेलो एरिन का सीधा सा मतलब ये था कि कोई भी एक एरिन होगी, एक एरिन से कोई हेलो ग्रुप जुड़ा होगा, Cl जुड़ा हो सकता है, Br जुड़ा हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, उससे जुड़ा होगा, इसी को हम हेलो एरिन बोलते हैं। ठीक है ना, हेलो इसको बोलेंगे और एरिन इसको बोलेंगे, हेलो एरिन बन के तैयार हो गया। अब देखो आज जो चलने वाला है उसको पहले डिस्कस कर लें कि कहाँ तक कवर करेंगे। आज जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, और हम जितने भी हमारे रेजोनेंसेस हैं, अनुनादी, अगर यहाँ पे देखें हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं के बारे में देखें तो अनुनादी की संरचनाएं आज इस वीडियो को देखने के अंत में आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या इसका सिस्टम होता है और कभी भी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मिस ना करें और शुरुआत से देखें, एक एक स्टेप भी मिस नहीं करना है क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स द्वारा सब कुछ बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की जो हमारा टॉपिक है कौन सा है? हेलो एरिन की अनुनादी संरचना के बारे में। तो वीडियो को मिस ना करें, बिल्कुल अच्छे से देखते चलें। ओके, तो चलते हैं इधर। हेलो एरिन की बात कर रहे हैं। हेलो एरिन हम पहले बना ही चुके हैं अच्छे प्रकार से, तो एक बार फिर देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है। यहाँ पे Cl जुड़ा होगा, ऐसा जुड़ा होगा कि नहीं? Cl जुड़ा होगा। अब Cl पे ही हेलो एरिन ऐसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हेलो एरिन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इस पे Cl पे हेलो एरिन है। अब इसका मतलब Cl पे कितने 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 3 लोन पेयर। सर लोन पेयर क्या होता है पहले इसको देख लें। लोन पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे जोड़े से होंगे। जोड़े का मतलब 6 दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने? Cl के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ही मतलब देखेंगे। अनुनादी का मतलब पहले समझ लें। अनुनादी संरचना का मतलब क्या होता है कि वो बेंजीन जो हेलो एरिन है वो कितने और तरीके से बन सकती है, कितने और तरीके से उसकी बॉन्डिंग बना सकता है वो उसका मतलब होता है कि हेलो एरिन की अनुनादी संरचना है। अनुनाद मतलब कितने प्रकार की अनुनाद कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे क्या होता है कि हम इधर ऐसे देखेंगे। रिवर्सिबल का मतलब होता है ये चीज ये भी हो सकती है और यहाँ वाली चीज ये भी हो सकती है। रिवर्सिबल का मतलब जानते हैं ना, रेलगाड़ी देखी होगी आप सभी लोगों ने, ट्रेन देखी ना, ट्रेन जिसे बोलते हैं, ये मान के चल रहे हैं ट्रेन है ऐसी, तो उस पर लिखा होता है ऐसा होता है। देखो यहाँ पे होगा कानपुर, होगा कानपुर लिखा होगा, यहाँ पे दिल्ली लिखा है सपोज करिए। तो मतलब ये है कि ये रेलगाड़ी कहाँ तक, ट्रेन जो है कानपुर से दिल्ली जाएगी और दिल्ली से फिर इधर आएगी, एक ही होती है ना। तो कहने का मतलब सीधा ये है कि ये वाली चीज को इधर कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बस उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो अब यहाँ पे ध्यान से एक एक पॉइंट देखेंगे तब समझ में आएगा। अब देखो Cl के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ ऐसा होगा इनके बीच में जो Cl है, यहाँ पे बॉन्डिंग भी, यहाँ पे एक बॉन्डिंग से Cl जुड़ा हुआ है 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से। अब एक बात बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से बंध बनाना, बॉन्डिंग बनाना। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएं, इस कार्बन को ये Cl डोनेट कर दे, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन सकता है कि सर बिल्कुल बन सकता है। चलो हम वही तो कर रहे हैं। यहाँ पे ये 3 लोन पेयर थे, एक यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले मैंने हटाए और यहाँ पे क्या बना दिया, ऐसा करके एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते कि ये सिस्टम इस प्रकार का है और प्रत्येक कोने पे एक एक H और होता है, इतना तो सब जानते हैं। चलो हम लिख दे रहे हैं H को, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर भी लिख दे रहे हैं H को, प्रत्येक कोने पे एक एक H होता है और प्रत्येक कोने पे एक एक C होता है, जिससे हमारी बन के तैयार होती है बेंजीन। और बेंजीन पर ही Cl का लगना हेलो एरिन कहलाता है, हेलो क्लोरोबेंजीन कहलाता है। एम आई राइट? अब देखेंगे जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए, कहने का मतलब इसने ऐसे करके यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन दिए। ओके, तीर द्वारा दिखाई दे रहा है ना आपको, जिसने ऐसे इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे इनके और इस कारण और इस कारण के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बन गई। अभी बताया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि C और C के बीच में बॉन्डिंग बनाना या किसी भी अन्य के चीज बॉन्डिंग बनाना, Cl के बीच में बनाना।
तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही डोनेट हुए इन्होंने एक बॉन्ड बना दिया। लेकिन सर आपने पहले वाली वीडियो में बताया था कि C अगर कहीं 4 बॉन्ड से जुड़ा हो, कितने से, 4 बॉन्ड से जुड़ा हो, तो कभी भी वो प्रोडक्ट संभव हो ही नहीं सकता जो वो बन जाए। ठीक है, हम दोनों की बातें ध्यान रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो C है, अब यहाँ पे काउंट जरा करिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी 5 है। लेकिन एक बात बताओ, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा तो ये वाला जो है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक बॉन्ड बना के रखा है यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। यहाँ पे शिफ्ट क्यों करेगा, उसने दिया Cl को और इसने दिया शिफ्ट, यहाँ पे इस वाले C को शिफ्ट कर दिया। जैसे ही इस वाले को शिफ्ट किया तो हमारा ये वाला बॉन्ड क्या हट गया, हट गया ना। चलो सही है सर, हट गया। तो इस पे क्या आया, हम इधर लिख दे रहे हैं, चलो तो यहाँ पे H ऐसे, तो इस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। कि माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ वाला जैसे ही बॉन्ड हटा तो इस पे आ गया माइनस, माइनस आ गया। फिर से यहाँ पे Cl डबल था, यहाँ पे डबल क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन डबल से डबल माइनस, मतलब एक माइनस बन गया। यहाँ पे क्यों बन गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे उसने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही माइनस आया, अब देखो क्या हुआ, अब 1 2 3, अब इसकी बॉन्डिंग जरा ध्यान से देखना कि 1 2 3 4 इसकी तो सही है इस कार्बन वाले की, लेकिन 1 2 3 इसकी सही है। 1 2 3, 3 का मतलब 3 तो है ही, एक माइनस और आ गया। माइनस जब आ गया तो माइनस का तो मतलब जानते ही हो क्या होता है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे दे दिया, जब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन दिया 2, तो इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। सर प्लस क्यों आ गया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे प्लस आता है। प्लस जैसे ही आया, अब यहाँ पे इसने, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, पहले से देखो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये वाला था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट क्यों कर दिया, इस कार्बन की बैलेंस ही हो जाती, ये कार्बन की जो है ये कार्बन बर्बाद हो जाता। अब इसने ऐसे ही जैसे ही शिफ्ट किया तो इस पे क्या आ गया, माइनस। चलो सर अगले स्टेप में क्या देखते हैं। अगला स्टेप ये है हमारा कि यहाँ पे चलो लिख ले रहे हैं, यहाँ पे Cl से लिख लिया, बड़ी सी बना रहे हैं बेंजीन जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, Cl हमारा जैसे का वैसा ही है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, बॉन्डिंग बना रखी है इसने C से। अब इस पे क्या है, H है, इस पर भी H है, H H H, इतना सही है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक माइनस आ गया, यहाँ पे एक माइनस आया कि सर बिल्कुल माइनस आया। माइनस का मतलब क्या है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस माइनस का मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इनके और इनके बीच में बॉन्डिंग बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हाँ सर, उसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन है वो रखे थोड़ी रहेगा, तुम्हारे पास पूंजी है, तुम किसी के साथ साझा करके कुछ ना कुछ काम करोगे। वैसे ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पे पास जैसे ही माइनस आया तो ये क्या करेगा, इनके बीच में बॉन्डिंग बनाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा वैसा सब कुछ सही है। अब यहाँ पे माइनस था ऐसा सपोज करिए, तो यहाँ पे किससे क्या किया इसने, यहाँ पे तो बॉन्डिंग है, यहाँ सब लिख लो इतना। अब यहाँ पे इस पे माइनस था, माइनस वाला का मतलब यहाँ पे क्या बनाएगा, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जैसे ही यहाँ पे बनाएगा, देखो ये बॉन्डिंग बन गई। इस माइनस को जैसे ही हटाएंगे तो ये बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 4 5 इस कार्बन की जिंदगी हो जाएगी बर्बाद, क्योंकि 4 वैलेंस ही चाहिए ना उसको। इसकी जैसे ही हुई बर्बाद तो ये क्या करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाला जो बॉन्ड था, यहाँ वाला जो ये वाला लगा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बनाएगा ही बनाएगा, तो यहाँ वाला ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, ये वाला। यहाँ पे बॉन्ड तो इसने बना दिया, कौन से वाले ने, इसने, माइनस वाले ने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। लेकिन ये यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा ऐसे। जैसे ही इसको ट्रांसफर करेगा तो हमारा ये तो बनेगा, बस इसको हटा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ वाले जो नहीं समझ में आई बात, पहले क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, माइनस आ गया, माइनस ने क्या किया, हम इनके और इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। इसने बॉन्ड बनाया तो इसकी बैलेंस ही होगी बर्बाद। इसने जैसी ही बर्बाद हुई तो हमने क्या, इस तीर के हिसाब से ऐसे करके दर्शाया कि इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है भाई, तो सिस्टम है। चलो इतना समझ में आया, ऐसा हो गया। अब इस पे आ गया माइनस। अब जैसे ही इस पे आया माइनस, अब ये क्या करेगा,
बस सर्किल चल रहा है ना। ये कहता है कि हम इनके और इनके बीच में बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि डबल माइनस का मतलब बताया कि ये बॉन्ड बनाएगा किसी ना किसी के बीच में। ये किसके, इस सी के और इस सी के बीच में बॉन्ड बना रहा है। अब इस सी के और इस सी के बीच में बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई बर्बाद, हो गई कि नहीं हो गई। अब ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो बॉन्ड बना के लेके रखा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे शिफ्ट करेगा इस वाले पे, सही है ना, करेगा कि नहीं। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो क्या होगा फिर, पहले चलो माइनस इतनी वाली लिख लो, ज़्यादा मत चक्कर में पड़ो, ठीक है, इतना लिख ले रहे हैं। इस पे आ गया माइनस, इतना सही है। अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले वाले स्टेप में यहाँ पे है Cl, इस पे प्लस तो था ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है, और H यहाँ पे माइनस आया, इस पे H इतना आ गया, इतना सही है। इस पे माइनस आया, इसने कहा कि हम इधर पेयरिंग ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसके पास है माइनस। अब ऐसे इसके पास माइनस है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, भाई उसको रोक नहीं सकते, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लिया, इस वाले माइनस ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे जब बॉन्ड बना लिया तो ये वाला जो है, देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, ये करेगा इसको ट्रांसफर, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्किल चल रहा है, सिस्टम वही है। अब इसने बनाया तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी बर्बाद हो गई, देखो इसकी 1 2 3 4, और यहाँ पे वो भी था इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो बॉन्ड, ठीक है, तो इसने ट्रांसफर किया तो इस पे आ गया माइनस, और यहाँ पे क्या, ये वाला हट गया कि नहीं हट गया, ठीक है। चलो यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे माइनस आया तो अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या होगा। वैसे हम एक लाइन में समझा सकते थे, लेकिन एक दो स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले वाले में क्या होगा, चलो सर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, बेंजीन लिख लिया, पूरे बेंजीन बना लिया, यहाँ पे Cl भी है, ठीक है, इतने में किसी कोई प्रॉब्लम, वही सिस्टम है, सब कुछ वही लिखा है। H भी चलो लिख ले रहे हैं, प्रत्येक पे H लिख लिया, H भी लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे तो बॉन्डिंग जैसी की तैसी है पहले ही, यहाँ पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है कि यहाँ पे माइनस वाला कौन सा, ये वाला माइनस वाला आया है। बताया जब इस पे माइनस आया तो ये किसके बीच में, इनके बीच में बॉन्ड बनाएगा। जब माइनस हटेगा तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो ये कहेगा अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी बर्बाद, देखो 1 2 3 4 5 और 5 हो नहीं सकती। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, इसने क्या किया था, यहाँ पे अपना डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा इनके और इनके बीच में, जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा मान के चला ऐसा बॉन्ड बन गया, तो इससे माइनस हट गया, तो ये क्या करेगा, ये जो Cl है, ये वाला कार्बन जो है, ये कहेगा कि हम जो आपने हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे वो अपने क्या करो, वापस ले लो भाई, कि अपने इलेक्ट्रॉन हमें वापस ले लो, क्योंकि हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुमने जो लिया था वो अपना रख लो, ठीक है। जैसे ही इन्होंने रखा तो इस पे तो माइनस हो गया खत्म। Cl उस पे लॉन पेयर भी इलेक्ट्रॉन कितने, 3 पहले थे, 3 अब भी आ गए, देखो आ गए। अब देखो प्रोसीड कुछ ऐसी है, यहाँ पे इसने दिया ऐसे, अब जैसे ही इसने यहाँ पे इसको डोनेट किया तो इसने तुरंत इसके बीच में बॉन्ड बना, तो इसने तुरंत इसको Cl को डोनेट कर दिया, Cl को डोनेट कर दिया। अगले स्टेप में क्या बना हमारा, इस प्रकार से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वैसे की वैसे बन गए। अब हमें कुछ दिखने को सर्किल नामक चीज दिख रही है। देखो एक बार फिर से देख रहे हैं कि हमारा इस बेंजीन में बॉन्ड कहाँ पे लगा था, यहाँ पे इस हेलोएरिन में एक यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ यहाँ पे बीच में नहीं चलेंगे, मैकेनिज्म वगैरह बहुत लंबी है, यहाँ से डायरेक्ट इस पे चलेंगे। देखो तो यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ है, इनके बीच में चेंज क्या हुआ है, चेंज कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ सर बिल्कुल चेंज दिखाई दे रहा है। चेंज ये है तो देखो, थोड़ा पहली बार पढ़ोगे तो बहुत थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा आसान बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से अभी समझाएंगे, ठीक है। तो पहले देखो क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड था पहले, अब यहाँ पे बन गया। दूसरा वाला कहाँ पे था, यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे आ गया। तीसरा वाला कहाँ, यहाँ पे था, लेकिन ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। बॉन्ड का मतलब एक पूरा खिसक गया, मतलब इस प्रकार से खिसका है। यहाँ पे इस प्रकार से थी, ऐसी संरचना थी, यहाँ पे क्या हुआ,
सर इसी को तो बेंजीन तो दोनों को बोलेंगे ना, यहाँ पे बॉन्ड लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है? सर बिल्कुल फर्क नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग जो है वो बॉन्डिंग हमारी और तरीके से जुड़ी हुई है अल्टरनेटिव क्रम में। यहाँ पे देखो इस प्रकार से जुड़ी है, यहाँ पे इस पे जोड़ा था, यहाँ पे इस प्रकार से, तो ऐसा चेंज हुआ है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये जैसे चक्कर लगाते हैं बस यही तो रेजोनेंसिस है, यही तो अनुनादी संरचना है बेंजीन की। इसको ये भी बोल सकते हैं और इसको ये भी बोल सकते हैं। अब इनके बीच में जो भी चीज हुआ है, बिल्कुल जो बन के तैयार हुआ है, वो थोड़ा प्रॉब्लम आपको कर सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन एक बार फिर हम और आप देखेंगे, बिल्कुल कठिन से कठिन चीज को सरलता पूर्वक सरल भाषा में देखेंगे, ठीक है? ओके, एक बार फिर से चलते हैं। क्या किया? 6 इलेक्ट्रॉन थे, जल्दी जल्दी 1 मिनट में देखेंगे। 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे। 3 इसने क्या किया, Cl ने यहाँ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपने दिए, जैसे ही दिए तो इस पे आ गया माइनस। जैसे ही इस पे माइनस आएगा तो इसने कहा कि हम इनके बीच में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पे माइनस आ गया, ये कह रहा है कि हम इनके बीच में बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाया तो इसकी बैलेंस ही हो जाती बर्बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे बना के देखें, बना के देख लो पहले, यहाँ पे देखो बना के देखें, यहाँ पे बॉन्डिंग बना लिया, तब देखो इस कार्बन की बैलेंस ही बर्बाद नहीं होगी। 1 2 3 4 5 जिंदगी बर्बाद। तो इसने क्या किया, भाई तुम यहाँ पे बनाओगे तो हम इस वाले जो बॉन्डिंग है हम दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं कर देंगे। वही तो किया है इसने, शिफ्ट कर दिया। सपोज यहाँ पे हमने ये अभी हटा रहे हैं, इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पे इसने जैसे ही बनाया ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट जैसे ही किए तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आ गया सर, माइनस आया। अब ये कहता है कि तुमने जब किया था तो हम भी यहाँ पे माइनस है, तो हम भी उनके बीच में शिफ्ट करेंगे। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे। खुरापात का मतलब क्या है, बॉन्डिंग बनाएंगे। अब बॉन्डिंग बनाया तो यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग जैसे ही बननी तो देखो एक इसकी जिंदगी बर्बाद। जब इसकी जिंदगी बर्बाद तो ये भी बहुत चालू है, इसने भी अपना शिफ्ट इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया, जो एरो के निशान के द्वारा लगाया गया, दिखाया गया ना, बिल्कुल उसी क्रम में है। अब इसने इस पे माइनस आया तो इसने क्या किया, इसने फिर अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐसे आया तो इसने इस सी की बैलेंस ही बर्बाद हो गई। इस सी ने कहा, Cl से मैंने तुमसे जो इलेक्ट्रॉन लिए थे, चलो यहाँ पर भी प्लस लगा दे रहे हैं, कहा कि जो तुमने हमें इलेक्ट्रॉन 2 दिए थे वो अपने वापस रख लो, नहीं तो मेरी जिंदगी खतरे में है। तो इसने कहा कि अपने माइनस दोबारा से रख लो, तो इसने बस इसको इसने दिए और इसने अपने वापस रख लिए, इस Cl ने वापस रख लिए। बस वही स्ट्रक्चर पूरी हमारी बनके तैयार हुई है, कुछ नहीं किया है। इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे हम इस फॉर्म में चेंज कर लाए, किसको, हेलोएरिन को। देखो ध्यान से, कुछ और थोड़ी है, इस फॉर्म को इसमें चेंज करके लाए हैं और कुछ भी नहीं किया है। चलो हम फालतू का जो सिस्टम है वो मिटा के रख रहे हैं, आपको नोट करना है बस इतना सिस्टम। मैं बता रहा हूं स्टूडेंट क्या करता है, वो 12th में सिर्फ और सिर्फ रट लेता है। रट क्या लेता है कि हमेशा वो क्या करता है कि इस प्रकार से कभी नहीं बनाता। बुक में सब कुछ दे रखा है हालांकि पढ़ने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट को कभी समझ ही नहीं आता और नहीं आएगा बिल्कुल अच्छे से जब तक यहाँ पे पढ़ोगे नहीं, जब तक कोई टीचर तुम्हें बताएगा नहीं। इसको नोट करिए, अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिवर्स करिए और फिर देखिए। चलते हैं हम एक और अच्छी चीज बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हेलो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। देखते हैं आगे कि अनुनादी संकर के बारे में क्या है। अनुनादी संकर के बारे में देखेंगे। अनुनादी संकर क्या होता है कि इनके हम ये देखेंगे कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो किस प्रकार से जुड़ती है, ठीक है। आगे चलेंगे। Cl हेलोएरिन तो है ही हमारा, इतना सही है। हेलोएरिन के बाद हम इनके बीच में ये देखेंगे, ये रिंग जो बना देते हैं, कभी कभी रिंग बना देते हैं, इसका मतलब क्या है। चलो रिंग का मतलब क्या है ये सब देखेंगे हम। ये तो जानते हैं प्रत्येक सी पे एक एक कोने पे एक एक एच प्रेजेंट है, प्रत्येक सी पे एक एक एच है। अब इनके बीच में देखो जो बॉन्ड बनता है कि कहाँ पे, एक यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पे बनेगा, कहाँ कहाँ बॉन्ड बनेगा वो हमें सर्टेन नहीं है, पता नहीं है। तो इसी को पता करने के लिए हम डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चलो करते हैं इस प्रकार से। सपोज करिए पहले यहाँ पे बॉन्ड था तो हमने, हाँ कि सर पहले तो था, हमने ऐसा कर दिया। अब बाद में बचा इस पे कि सर बाद में नहीं बचा, हट गया, चलो इस वजह से हमने डॉट डॉट से दर्शाया। अब दोबारा से यहाँ पे बॉन्ड था कि यहाँ पे नहीं था, बाद में आ गया,
चलो बाद में हमने फिर यहाँ पे कर दिया ऐसा डॉट डॉट से। यहाँ पे था, यहाँ पे सर हाँ था, फिर बाद में नहीं बचा, तो मतलब यहाँ भी टेम्पररी है। इसके बाद इस पे था, बाद में नहीं बचा, इस पे इस प्रकार से ऐसे। इसका मतलब हमने डॉट डॉट से दर्शाया है कि बॉन्ड की जो वो जुड़ने का जो क्रम है वो पता नहीं है कब कहां से कैसे जुड़ जाए, कब कहां से टूट जाए, इस वजह से हमने डॉट डॉट से प्रदर्शित कर दिया। अब आई बात Cl की। Cl जो हमारा जुड़ा था वो पहले एक सिंगल बॉन्ड से था, बाद में इनके बीच में क्या देखो डबल बॉन्ड भी आया, तो ये भी हमने कर दिया। इतना ठीक है कि सर बिल्कुल ठीक है। चलो यहाँ पे H, इधर H था, इतना ठीक है। चलो इसको क्लीन करते हैं, चलो थोड़ी देर में करते हैं। अब इनको एक बात और देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि इनके बीच में कहाँ पे पार्शियल प्लस है, कहाँ पे पार्शियल माइनस है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि कहाँ पे माइनस आता है, कहाँ पे प्लस आता है। हमेशा ध्यान रखना Cl पे पहले क्या प्लस था, सर बिल्कुल नहीं था। जब Cl पे प्लस नहीं था लेकिन बाद में आ गया प्लस, बाद में आ गया तो पार्शियल प्लस कर दिया। पार्शियल का मतलब पार्शियल होता है, ये मतलब पूर्ण रूप से नहीं होता है, हिंदी बोलते हैं पूर्ण रूप से नहीं, पार्शियल होता है। अब इस पे क्या, पहले देखो इस पे प्लस था, अब इसके बाद देखो यहाँ पे देखो माइनस आ गया होगा कहीं में, इस पे माइनस आया तो इस पे पार्शियल माइनस, और इस पे पार्शियल माइनस, देखो यहाँ पे आया पार्शियल माइनस। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे और आया होगा, देखो यहाँ पे पार्शियल माइनस। कहने का मतलब ये है कि पहले पार्शियल प्लस इस पे आया, पार्शियल माइनस इस पे, पार्शियल माइनस इस पे, पार्शियल माइनस इस पे। समझ में आया? ये बिल्कुल पता नहीं है एक तरीके से कि किस पे कहाँ पे आएगा, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा दिया। अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, जो कि वो अगर नहीं सीख पाए तो केमिस्ट्री में हमेशा रट्टा लगाते रहोगे। तो देखेंगे उसको भी, ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। आगे हम तीन चीजें देखेंगे, तीनों चीजों के बारे में देखेंगे। ऑर्थो मेटा पैरा आखिर होता क्या है, यहां पे लिख रहे हैं ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों चीजों के बारे में देखेंगे। अब यहां पे एक बेंजीन स्ट्रक्चर बना लें, यहां पे Cl जुड़ा है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से H तो इनके बीच में हम मान के चल रहे हैं समावेत है, इनमें ही है। अब हमारा ये क्या होता है, ये होता है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, और ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। सर हम तो काउंट करते थे, इस प्रकार से करते थे ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऐसे काउंट कभी नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना कि कहीं बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग में क्या होगा, चाहे वो सर्किल नामा हो या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बेंजीन बना रहे हैं, बेंजीन में सर्किल कर दे रहे हैं, चलो यहाँ पे सर्किल कर दिया, इसका तो मतलब जानते हैं। अब यहाँ पे है Cl, यहाँ पे कौन सा होगा सर, यही होगा, ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, और ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अब यहाँ पे हम कभी भी, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि कभी भी सर, हाँ यहाँ देखो प्लस इस पे था पार्शियल, इस पे पार्शियल था, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस आया है, इस पे भी माइनस आया था, इस पे भी, इस पे भी आया था, पार्शियल माइनस आया था कि नहीं आया था, हाँ बिल्कुल पार्शियल आया था। कौन सा, कहने का मतलब ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पे हमारा माइनस ऑलरेडी होता है, ऑर्थो और पैरा पे हमारा माइनस ऑलरेडी होता है। जब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे हमारा माइनस आया, कैसे जाना, हमने पूरी स्ट्रक्चर पहले अभी बताई थी किस प्रकार से ये चलता है। अब हम क्वेश्चन ये है कि सर कोई भी हम जब न्यूक्लियोफिलिक जोड़ते हैं, सपोज करिए हम ये चीज जोड़ रहे हैं, यहाँ पे बेंजीन है, Cl है, प्लस यहाँ पे किसी का हम रिएक्शन कर रहे हैं, किसी से भी रिएक्शन कर दो, सपोज करो Cl2 से कर दो। Cl2 से जब रिएक्शन करते हैं तो सर हम यहाँ से ही क्यों निकालते हैं, यहाँ से क्यों नहीं निकालते हैं, क्वेश्चन बनता है ना। हमेशा स्टूडेंट टीचर्स के बीच में यही भावना बनी रहती है, तो हम आज इसको क्लियर कर दे रहे हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने बताया था कि कोई भी मान से आप OH मान के चल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक OH है, OH वाला आएगा या फिर Cl आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक होगा वो प्लस वाले से प्रेम करेगा। प्लस कहाँ है, यहाँ पे तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे H जब निकालेंगे इस पे प्लस जाएगा, तो यही जाके इस पे अटैक करता है। कहने का मतलब ये है ऑर्थो और पैरा मोस्ट रिएक्टेबल होते हैं देन मेटा के। मेटा पे कभी भी हम रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी देख लिया है पूरी स्ट्रक्चर कि यहाँ पे ये ज़्यादा
कैसे होते हैं, रिएक्टेबल होते हैं इस प्रकार से। सर ऑर्थो मेटा पैरा यहीं से काउंट करते हैं, क्वेश्चन आता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि कहीं भी अगर बेंजीन है सिर्फ और सिर्फ, तो इसको हम कहीं भी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बना सकते। इसके लिए सब स्ट्रक्चर हमारी सब जितनी भी स्थिति हैं, ये भी सिचुएशन सेम है, ये भी स्थिति यहाँ भी, मतलब इसको थोड़ा और सही से बनाए बेंजीन को तो ऐसे बना सकते हैं। देखो ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया बेंजीन को। अब देखो इसके लिए सब स्ट्रक्चर जो भी सब स्थिति है, ये भी स्थिति, ये भी कार्बन है, ये भी स्थिति, और ये भी सब स्थिति हमारे लिए समान है। चाहे किसी पर भी हम कुछ लगा सकते हैं, किसी पर भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब बेंजीन पे क्या जुड़ जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए या फिर सीधा सा क्या Cl जुड़ जाए, Br जुड़ जाए, तो वहीं से उसी वाले सेकंड कार्बन से, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, उसी के सेकंड कार्बन से हम ऑर्थो मेटा पैरा को काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है यहां से काउंट करने लगे, कभी नहीं होगा। और यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा हो गया। जब भी कोई चीज की रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट कहाँ पे करेगा, हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा सर मोस्ट रिएक्टेबल होता है, इस वजह से हम इस पे क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं वो हमने पूरी अभी हेलोएरिन की अनुनादी संरचना में जाना था, इतना समझ गए। चलो अब सपोज करें कि सर अगर हम कुछ ऐसा करें, यहाँ पे Cl लगा दें, तो इसके लिए ऑर्थो मेटा पैरा क्या होगा, हमने बताया ना, कॉन्सेप्ट याद रखिए, जिंदगी में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप गलत नहीं करके आएंगे। तो ऑर्थो यहाँ पे आएगा क्योंकि इसके जस्ट वाला ऑर्थो, इसके लिए ये ऑर्थो मेटा और पैरा, तो ऑर्थो मेटा और पैरा स्थिति जान गए। कहीं भी जोड़ दे, चाहे यहाँ जोड़ दे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ पे जोड़, तो चलो ये है Cl, या नीचे जोड़ दिया। अब कहाँ पे, क्या यहाँ से काउंट करें ऑर्थो, यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, कहाँ से, ऑर्थो मेटा पैरा और ऑर्थो मेटा पैरा। समझ गए ना, ऑर्थो मेटा पैरा का सिस्टम कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा का। अब आज हमने जाना कहाँ से, हेलोएरिन की अनुनादी संरचनाएं जानी, पूरी अच्छे प्रकार से बनाए, ऑर्थो मेटा पैरा जाना, क्यों रिएक्टेबल आखिर होता है, हमेशा रिएक्ट क्यों ऑर्थो और मेटा पर ही क्यों करते हैं, सब चीज जाने। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, और अगली क्लास हम लेके आएंगे बहुत ही बेहतरीन, उसके लिए आपको कल वो क्लास मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो देखो थैंक्स आपके लिए जो आप अच्छा सा हमारा रेस्पॉन्स देते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, किसी फ्रेंड्स को नहीं बताते हैं, अपने दोस्त को नहीं बताते हैं, अपने छोटे बड़े भाई बहन को नहीं बताते। सब जगह शेयर करिए, अंदर से अगर लगे कि हाँ पढ़ाई हो रही है तो शेयर करिए, लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।